मेरा नाम सुशीला है। मेरा संबंध एक छोटे से गांव से है। मेरी माँ की मृत्यु हमारे बचपन में ही हो गई थी। हम दो बहनें थी। बाबा मजदूरी करते थे। माँ की मृत्यु के बाद बाबा सारा दिन मजदूरी करके देर रात से घर लौटते थे। हम बहनें सारा दिन अकेले घर में रहती थी। बाबा थक कर हार घर आते और खाना खाते ही सो जाते। बाबा जी हमें कमा कर ही दे सकते थे। वह अपनी हद से ज़्यादा हमारी भी परवरिश नहीं कर सकते थे। वह खुद कई बार भूखे रहे, मगर जैसे तैसे उन्होंने हमारी ज़रूरत का ख्याल रखा। मेरे घर में गुर्बत की वह हालत थी कि त्योहारों के दिन भी बाबा के तन पर मौजूद कपड़ों में अलग अलग रंगों के पैबंद लगे होते थे। त्योहारों के दिन भी कोई व्यक्ति मेरे बाबा से मिलकर उन्हें त्योहारों की बधाइयाँ तक नहीं देता था, जबकि आज तक हमारे घर में त्योहारों के दिन भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने खाने पीने की कोई चीज़ तक नहीं भेजी। ना किसी के दिल में ख्याल आया कि बिन माँ के बच्चों ने खाना भी खाया होगा या नहीं। हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। माँ थी नहीं कि हमें कुछ सिखाती या हमारी परवरिश करती। बाबा के पास इतना टाइम नहीं होता था कि हमारी अच्छी तरह परवरिश कर सके। तो हम बने जब कभी किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ जाती तो उनका रहन सहन, खाने पीने और बात करने का अंदाज देखकर जितना हो सकता था उतना सीखने की कोशिश करते। मगर यह मौका बहुत कम आता, क्योंकि अपने सभी रिश्तेदारों में से सबसे ज़्यादा गरीब हम लोग ही थे। इसीलिए हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार ज़्यादातर हमसे संबंध नहीं रखते थे। मगर हम दोनों को अपनी बहुत फिक्र थी। हमें माँ के बाद ज़माने के थप्पड़ ने इतना समझाया कि हम लोग समाज में कैसे रह सकते हैं और हम कैसे अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन ला सकते हैं। सब पता चल गया। जितना हो सके हमने खुद को बदला। हम दोनों बहनों ने खुद की खुद परवरिश की। जब हम बहनें जवानी की दहलीज पर पहुंच गई तो बाबा को हमारी शादी की फिक्र सताने लगी। उन्होंने अपने किसी मजदूर दोस्त के भांजे के साथ मेरी बड़ी बहन का रिश्ता तय कर दिया। हम बहनों के लिए बाबा का आदेश सबसे बड़ा था। इसीलिए बाबा ने आकर फैसला सुना दिया कि उन्होंने मेरी बड़ी बहन मानसी का रिश्ता मिलन से तय कर लिया। मिलन गधा गाड़ी पर लोगों का सामान धोने का काम करता था। मेरी बहन मानसी ने बाबा के फैसले के सामने सर झुका लिया और कुछ ही महीनों बाद बाबा ने मानसी की शादी करके उसे घर से विदा कर दिया। मानसी की शादी और उठाए गए कर्ज के पैसे अभी आधे भी नहीं गई थी कि एक दिन सुबह मानसी अपना टूटा हुआ बाजू
दूसरे हाथ से पकड़े वापिस बाबा की दहलीज पर आ बैठी। और कुछ ही नहीं पहर पता चला कि मिलन मानसी को मजबूर करता था कि अपने बाप से कहो मुझे लोड रिक्शा लेकर दे। मानसी जो घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी, उसने मिलन की बात मानने से इनकार कर दिया। तो मिलन ने मार पीट कर मानसी का बाजू तोड़ दिया। कुछ लोगों ने कानूनी कार्रवाई का मशवरा दिया, मगर हमारे घर में इस वक्त 2 वक्त की रोटी बनना भी मुश्किल था, जो कि हम लोग कानूनी कार्रवाई के नाम पर पैसे बर्बाद करते। बाबा ने एक बार फिर उधार लेकर मानसी के बाजू का ऑपरेशन करवाकर लोड दिलवा दिया। और कुछ रिश्तेदारों के कहने और मिलन के माफ़ी मांगने पर मानसी को उसके घर वापस भेज दिया, मगर हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया। ना मिलन अब मानसी को पीटने के बाद ना आता। इधर मानसी उम्मीद से हो गई, मगर फिर भी मिलन के व्यवहार में कोई बदलाव ना आया। एक दिन कपड़े प्रेस करते हुए मानसी से मिलन की शर्ट जल गई, तो मिलन ने मानसी को एक बार फिर इतना मारा कि उसका सर फोड़ दिया। मोहल्ले वाले ने बीच बचाव करके मानसी को अस्पताल पहुंचाया और हमें खबर दी। जब मैंने बाबा के साथ अस्पताल पहुंचकर मानसी की हालत देखी, तो पहली बार मुझे नसीब से शिकायत हुई और मैंने बाबा से कहा कि मिलन से कहकर मानसी को तलाक दिलवा दे। मगर पता नहीं क्या सोचकर बाबा ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और एक बार फिर मानसी को लोगों के कहने पर मिलन के साथ उसके घर भेज दिया। जबकि मानसी की डिलीवरी को कुछ ही दिन रह रहे थे, तो एक दिन मिलन के कुछ मेहमान आ गए। मिलन ने मानसी को चाय बनाने का कहा। मानसी ने जैसे तैसे करके चाय बना दी, मगर जब चाय कप में डालने लगी तो मानसी को चक्कर आ गए और चाय का फ्राई पैन हाथ से छूट गया। गर्म चाय से मानसी खुद भी जल गई, मगर मिलन ने बिना मानसी की हालत की परवाह किए बगैर मानसी को जानवरों की तरह पीट डाला। यहाँ तक कि मानसी की कोख में मौजूद जुड़वा बच्चे मानसी के पेट में ही मर गए और खुद मानसी भी मौत के मुंह से वापस आई। इस बार मोहल्ले के लोगों के कहने पर बाबा ने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। मानसी को 2 मरे हुए बच्चों के साथ लेकर पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस वालों ने थाने में ना जाने दिया। 2-3 घंटे धूप में मानसी के बाबा और मानसी के 2 मरे हुए जुड़वा बच्चे और दिन व्यक्ति और बाहर धूप में खड़े थाने के ऑफिसर आने के इंतज़ार कर रहे, और आखिरकार हमें थाने के अंदर जाने की अनुमति मिल गई। तो थानेदार ने कहा, ज़बानी बात ना करो, जो कुछ हुआ है पेपर पर लिख कर लाओ।
मेरे बाबा क्योंकि अनपढ़ थे, खुद नहीं लिख सकते थे, इसीलिए थाने के सामने मौजूद एक व्यक्ति से दरखास्त लिखकर देने का कहा तो उसने 1500 रुपये मांग लिए। मेरे बाबा की जेब में शायद 100 रुपये भी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मानसी के पास खड़ा किया और खुद करीबी अस्पताल में जाकर 1500 रुपये के लिए अपनी एक बोतल खून की निकलवाई और आकर वह पैसे दरखास्त लिखने वाले को दे दिए। दरखास्त लिखवा कर पुलिस वालों को दी और पुलिस वालों ने दरखास्त लेने के बाद दूसरे दिन आने का कहा। मेरे मरे हुए बच्चों से फ्री होने के बाद मेरे बाबा दूसरे दिन पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वालों ने मेरे बाबा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारी सगी बेटी के साथ नाजायज़ संबंध है और मेरे बाबा को कानूनी कार्रवाई में फंसाने की धमकी या देने लगे। मेरे बाबा गरीब आदमी थे और तो और कुछ कर नहीं सकते थे। घर आकर आत्महत्या कर ली। मैं बाबा के पास गुमसुम बैठी थी कि अचानक चोर की आवाज़ आने लगी तो पता चला कि मानसी भी मर गई। मानसी और बाबा की मृत्यु के सदमे ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया, मगर फिर भी मैं इस काबिल थी कि अच्छे बुरे को समझ सकती थी, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती थी। अफसोस इन समाज में बसने वाले इंसान रूप में धोखेबाजों की शक्ल में कुछ आदमियों ने हमारे घर को हड़पने के लिए अस्पताल और पुलिस वालों से मिलकर मुझे पागल खाने भिजवा दिया और खुद हमारे घर पर कब्जा कर लिया।